हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुला अष्टमी, अष्टमी रोहिणी या श्री कृष्ण जयंती और भी श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसी दिन जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मन ही मन जाप करना चाहिए। इसके बाद में स्नान करके सूर्योदय को जल अर्पित करना चाहिए। आपके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित हो तो वहां पर साफ सफाई करके गंगा जल डालकर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद में अशोक की पत्ती, फूल, माला, सुगंध इत्यादि चीजों से वहां पर खूब सजाना चाहिए और साथ ही इस पर जगह छोटे छोटे खिलौने भी रखने चाहिए और पालना भी लगाना चाहिए। प्रसन्न मन के साथ श्री हरि का कीर्तन करें और व्रत रखें। संभव हो तो निराहार अथवा फलाहार व्रत रखें और फिर शाम के समय भजन कीर्तन करें, पूजन करें और अर्धरात्रि को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तो सबसे पहले थाली बजाएं। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रभु को पकवान, माखन, मिश्री आदि चीजों का भोग लगाना चाहिए। सातवीं में तुलसी दल भी अवश्य अर्पित करें। अपने परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करें और फिर उस प्रसाद को घर के लोगों में, आस पड़ोस में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से हर दुख, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है कि उन तीनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री भी थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। वहीं यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो उसी बहन का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान न पहुंचाओ। मैं स्वयं देवकी की आठवीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी आठवीं नहीं हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा मैं तुम्हें ऐसा आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड प्यार से पाली देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। उनके और उनके पति के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थीं। जब वह गर्भवती होती तो उनके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता था। अपने और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उन्हें समझाते, कहते कि जैसे ही तुम्हारी आठवीं संतान का जन्म हो जाएगा हम उसे कंस को सौंप
कर चले जाएंगे। कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी ने 9 महीने पूरे हो गए। जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा, मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा तो वह इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ आओ और नंद बाबा के घर यशोदा जी की एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले, हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊं? इतना कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बालक को उठाओ और चलो। जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो भी पहरेदार खड़े थे वे सारे के सारे मूर्छित हो गए। वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत मुश्किल होता था। नदी पूरे उफान पर थी, बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो वासुदेव को बहुत डर लग रहा था। वह सोच रहे थे कि इतना नन्हा सा बालक और ऊपर से इतनी बरसात हो रही है, इसका ना जाने क्या होगा। परंतु कृष्ण कन्हैया को क्या हुई हो सकता था, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही की थी। बहुत सी कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थीं और उनकी बेटी पास के पालने में झूल रही थी। फिर क्या था, वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला रात को क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार में पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उनकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह करुण विलाप करने लगी। लेकिन कंस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उनकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान तो कन्या थी। फिर भी कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज के रात को किसके यहाँ संतान जन्म लिया है। सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की,
लेकिन कृष्ण कन्हैया का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था कृष्ण कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की थीं। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी यशोदा मैया को बहुत ही प्रेम करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन और दही की मटकियाँ फोड़ देते थे। यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह अपने लल्ला से बहुत ही प्यार करती थी। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ कृष्ण कन्हैया बड़े होके चले गए। एक बार कृष्ण और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा प्रसिद्ध धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। तो कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर कृष्ण कन्हैया को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को बुरी तरह पीटने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। और फिर मंच पर चढ़कर वह भारी धनुष अपने हाथ पर धारण किया और उसे उठा दिया। फिर धनुष को गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया। तो वह आवाज इतनी जोर की थी कि मीलों दूर बैठे कंस के कानों तक पहुंच गई। तो इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण कहाँ है, तो मेरा अंत समय निकट है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। फिर भी कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अब आइए श्रवण करते हैं दूसरी कहानी, जिसे सुनने मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुदामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का एक मिसाल थी। बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में पड़ना तो मुझे याद करना। मैं सदैव दौड़ा चला आऊंगा और अपनी मित्रता बखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यकाल में कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा गरीब हो गए और सुदामा के लिए तो वे एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ था। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे स्वामी, आप अपने दोस्त कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वह आपकी मदद कर दे। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कृष्ण जी को भेंट स्वरूप दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे। उनके पैरों में पूरी तरह कांटे चुभ गए थे और पैरों से खून भी बह रहा था। तब कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धारण कर सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुदामा ने कहा, मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। उस गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और उसके साथ खूब बातें करते हुए राजा महल के आगे लाकर उतार दिया। जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया, तभी सुदामा को ध्यान आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं।
कहते हैं कि जब सुदामा उस गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए गए तो वहाँ पर कोई गाड़ी या गाड़ी वाला था ही नहीं। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सुदामा वापस राजमहल के द्वार पर आ गए। श्री कृष्ण के महल पर खड़े द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। तो द्वारपालों की बात सुनकर सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। वह सारे द्वारपाल हंसने लगे। इतनी फटी हाल अवस्था में कृष्ण जी का कोई मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा ने कहा कि आप एक बार कृष्ण को जाकर कह दो कि उनका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपाल ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया। बाहर कोई सुदामा नाम का आदमी आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ पहुँचे और सुदामा को देखते हुए उसे गले लगाकर दोनों आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और वहां ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसू को उनके चरणों से धोए। श्री कृष्ण को देखकर उनकी पटरानियों और महल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग यह सोचने लगे कि आज द्वारकाधीश को क्या हो गया है, यह इस मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया कि ये मेरे बचपन के दोस्त सुदामा हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा लिया और कहने लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों झूठ बोलते हो? क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते ही कृष्ण ने खुद सुदामा को वह पोटली ले ली और वह चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण के एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। उसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा की तीसरे लोक की संपत्ति भी दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे तो उनकी रुक्मणी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु, यदि आप तीनों लोक की संपत्ति इन्हें दे दोगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे। रुक्मणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों तक सुदामा कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों दोस्त खूब बातें करते, खूब मस्ती करते। कृष्ण, कन्हैया और सुदामा को ऐसे लगता जैसे उनका बचपन लौट आया। कई दिनों बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आइए अंत में स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की अलौकिक कथा। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से इंसान 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों के तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण का एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, इसलिए मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने वाली, क्यों कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा है। श्री कृष्ण ये बातें बड़े ही घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण
कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी यदि मैया चली गई हों तो आप मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो तुम मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले ही नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने में मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती है और उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी को मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, तो अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वो यह है कि जो प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों को चरणामृत से धोया और पिया, अपनी पूरी झोपड़ी के चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में भी विलीन हो गए। जरा सोचकर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे और चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीछे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितना भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन ही प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी हमारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।